चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2024 जो आप लोग की आई हुई है 23,000 समथिंग करके 23,743 या 23,753 इस तरह से कोई वैकेंसी आई हुई है। तो उसके बारे में ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं। उसके डिटेल नोटिफिकेशन उसका क्या था, उसमें आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, पूरा जो डिटेल था उस वीडियो हम ऑलरेडी दोस्तों दे चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं कि उस वीडियो में बहुत सारे बच्चों का कमेंट था उसमें कि सर जो इसमें फॉर्म भरा जा रहा है, इसमें जो जिस वार्ड में हम हैं, जिस ग्राम सभा में हम हैं, हमारा ग्राम सभा यहाँ पे हमारी ग्राम पंचायत वहाँ पे नहीं दिया है, वार्ड संख्या नहीं दिया है और हमारे गांव का नाम नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे फॉर्म किस तरह से भरें कि सीट खाली है कि नहीं है, कहाँ कितने सीट खाली है, किस प्रकार से इसमें हम आवेदन करें। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि आप जिस वार्ड में या जिस ग्राम पंचायत में रह रहे हैं, क्या उस ग्राम पंचायत में सीट है कि नहीं है। अगर सीट अवेलेबल है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर सीट अवेलेबल नहीं है तो फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा नहीं। पहली बात तो फॉर्म सबमिट भी नहीं होगा आपका, उसमें डिटेल में स्पष्ट दिखा देगा कि हाँ कोई सीट जहाँ पे अवेलेबल नहीं है आपकी ग्राम पंचायत में। तो कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं, आपकी जो जिस ग्राम पंचायत में या जिस वार्ड में आप रह रहे हैं वहाँ पे सीटें खाली हैं कि नहीं है, कहाँ से देखा जाता है, इन सभी के बारे में एक डिटेल जानकारी लेकर के हम इस वीडियो में आए हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अब इसके बाद आपको आवेदन किस प्रकार से करना है, फॉर्म किस प्रकार से भरना है, कहाँ कितनी सीटें खाली हैं, ये कन्फ्यूजन जो आपको मन में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद ये कन्फ्यूजन आपके मन से दूर हो जाएगा। क्योंकि इसमें हम बहुत मेन पॉइंट लिए हैं। पूरे जो 74-75 ज़िले का आप लोग का निकला हुआ है, उन पूरे ज़िलों का हम एनालिसिस लगभग इसी वीडियो में आप लोग को करवा देंगे। क्योंकि एक वीडियो देखने के बाद एक ज़िले का अगर आप कर लेते हैं तो इसी से रिलेट करके आप सभी ज़िलों का निकाल सकते हैं, सभी वार्ड का, सभी ग्राम पंचायत का निकाल सकते हैं, कहाँ कितनी सीटें खाली हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों यहाँ फटाफट देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो किसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं हर एक पॉइंट आप लोग को समझ में आएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं, आपके रिलेटिव या घर में कोई है अगर उसका फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है अगर उसको फुलफ़िल करते हैं आप, तो बिल्कुल आप इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर कैसे क्या फॉर्म भरना है, उसमें नोटिफिकेशन में क्या डिटेल उसका है, तो अगर उसको आप लोग को समझना है तो ऑलरेडी हम चैनल पे एक वीडियो आप लोग को पहले से प्रोवाइड किए हैं, तो उस वीडियो को आप जा करके देख सकते हैं हमारे इसी चैनल पर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या कैसे है इसमें फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो कैसे है। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप जान पाएँ कौन सा वीडियो हम लेकर के डेली आते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर कि उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2024, यानी 2024 की जो वैकेंसी आई हुई है आंगनबाड़ी की, एक अच्छा खासा ठीक ठाक हम पोस्ट मान सकते हैं, 23,000 प्लस है। उसमें जो है फॉर्म किस प्रकार से भरना है तो उसका वीडियो तो ऑलरेडी आप लोग को मिल चुका है। लेकिन आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि कहाँ पर कितना सीट खाली है और किस प्रकार आवेदन करना है। जैसा कि हम एक यहाँ पे ले लिए हैं लखनऊ का, कहाँ का, एक लखनऊ का ले लिए हैं। और लखनऊ में कैसे क्या है, तो जिस प्रकार से यहाँ लखनऊ में रहेगा उसी तरह से आपका ज़िला जो भी होगा उस ज़िले में आपके वहाँ पर रहने वाला है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले जब आप देखेंगे वहाँ पे ओपन करेंगे, सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे, सरकारी रिजल्ट पे जाने के बाद या उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद वहाँ पे देखेंगे कि आपके ज़िले का नाम शो करेगा। जिस ज़िले में आप रह रहे हैं उस ज़िले का नाम शो करेगा। तो जिस ज़िले का नाम, जिसमें आप रह रहे हैं ज़िले का नाम शो करेगा, तो आगे उसमें आवेदन के लिए दिया हुआ होगा कि पहले डेट उसमें दिया रहेगा कि किस डेट से किस डेट तक आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद आगे उसमें दिया रहेगा कि जैसे यहाँ पे आपका ज़िले का नाम दे दिया, ठीक है, ज़िले का नाम दे दिया, फिर यहाँ पे आगे फॉर्म कब से कब तक भरना, फिर इसके आगे यहाँ पे दिया रहेगा कि जिस ज़िले से आप हैं वहाँ पे अप्लाई किस प्रकार से करना है, सीटें किस प्रकार से देखने हैं। दोस्तों, यहाँ पे जब इसके आगे यहाँ लास्ट वाले में यहाँ पे जब टच करेंगे आप, तो टच करने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे एक दो पेज का आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे लिख करके आ जाता है। और उस नोटिफिकेशन में आप देखेंगे एक चीज़, तो इसी तरह से आपको पूरा खुल करके ये पूरा मिलेगा जितना हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्रमांक, क्या सबसे पहले क्रमांक वाला ऑप्शन दिखेगा, फिर परियोजना का नाम, फिर शहर अथवा ग्रामीण दिखेगा,
फिर यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पदों की संख्या यहाँ ग्रामीण और शहरी दोनों में दिखेगा। अगर कहीं पर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के अलावा सहायिका का पद भी है तो उसको भी एक अलग बॉक्स बना के दिया रहेगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग यहाँ पे इस तरह से डाटा दिया रहेगा। तो जैसे कि हम समझते हैं यहाँ पे लखनऊ के बारे में समझते हैं कि लखनऊ में जैसे आलमनगर है, ठीक है, लखनऊ में क्या है, यहाँ आलमनगर है। तो आलमनगर अब हम देखेंगे कि आलमनगर ये शहरी क्षेत्र में आता है कि जो है ग्रामीण में। तो आलमनगर ये किस में है, एक शहरी क्षेत्र में। और अगर शहरी है तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे ये वार्ड के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे ये शहरी है और शहरी अगर है तो इसमें ग्रामीण में कोई सीट रहेगी नहीं। लेकिन यहाँ पे शहरी में कितने सीट हैं, 53 सीट हैं। कितना, टोटल 53 सीट। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आलमनगर और दूसरा यहाँ पे अलीगंज, दूसरा क्या है, दूसरा अलीगंज है। और अलीगंज भी एक शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें ग्रामीण की कोई वैकेंसी रहेगी नहीं। तो यहाँ पे शहरी का यहाँ 70 सीट देखिए है। बक्सी का तालाब है, बक्सी का तालाब में यहाँ देखिए ग्रामीण और शहरी दोनों आता। अब आपके मन में कन्फ्यूजन ये जो बना हुआ था पहले से कि सर ग्रामीण और शहरी ये दोनों अलग अलग होते हैं। ग्रामीण का मतलब ये किसी पंचायत के अंतर्गत आते हैं, शहरी का मतलब किसी वार्ड के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कहीं कहीं आप देखे होंगे कि कोई एक वार्ड होता है, उस वार्ड के अंतर्गत कुछ गांव भी आते हैं और उसमें कुछ जो है आपके शहरी क्षेत्र भी आते हैं। शहरी क्षेत्र का जो मोहल्ला होता है वो अलग अलग मोहल्ला अलग अलग उसमें नगर पालिका में आते हैं। तो उसमें कुछ ग्रामीण एरिया भी आता है, कुछ इसमें शहरी क्षेत्र भी आते हैं, ठीक है। तो ग्रामीण और शहरी अगर दोनों आते हैं तो दोनों में वैकेंसी भी आपकी रहेगी। तो जैसे यहाँ पे देखिए ग्रामीण क्षेत्र में 46 पद है आपके और शहरी में कितना है, 10 पद है। उसी तरह से आप चिन्हट में देखेंगे तो चिन्हट में भी देखिए ग्रामीण और शहरी दोनों हैं। तो ग्रामीण में आपका 13 सीट यहाँ पे है और शहरी में 36 है। गोसाईगंज में देखेंगे तो गोसाईगंज में भी देखिए ग्रामीण और शहरी दोनों हैं। यहाँ पे ग्रामीण में 44 है और शहरी में 5 सीट है। और उसके बाद काकोरी में देखिए तो काकोरी में भी देखिए ग्रामीण और शहरी दोनों हैं। यहाँ पे हम इस तरह से टिक मार्क किए हैं। तो यहाँ ग्रामीण और शहरी दोनों हैं। तो ग्रामीण में आपका 27 है और शहरी में आपका 10 है। फिर उसी तरह से माल हो गया, माल में केवल ग्रामीण है। तो अगर ग्रामीण है तो यहाँ पे शहरी की कोई वैकेंसी ही नहीं रहेगी। तो केवल ग्रामीण में यहाँ पे 48 है और शहरी में कुछ नहीं है। और यहाँ फिर मलिहाबाद, मलिहाबाद भी देखिए ग्रामीण और शहरी दोनों हैं। तो इसमें ग्रामीण में आपका 32 है और शहरी में कितना है, 4 सीट है। और मोहनलालगंज, मोहनलालगंज में जैसे ग्रामीण और शहरी दोनों हैं तो ग्रामीण में 45 और शहरी में 6 है। और यहाँ सरोजनी नगर, सरोजनी नगर में भी ग्रामीण और शहरी दोनों हैं और यहाँ पे 40 और 42। यानी ग्रामीण की अगर बात किया जाए तो ग्रामीण में टोटल कितने सीटें हैं, ये जो लखनऊ है, लखनऊ में आपके टोटल ग्रामीण क्षेत्र में अगर सीटों की संख्या देखा जाए 295 और अगर शहरी क्षेत्रों में सीटों की संख्या देखा जाए 236, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम जोड़ करके इकट्ठा करते हैं तो दोनों कितना है, टोटल मिला करके लखनऊ में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की सीटों की संख्या हो कितना है, 531। अब आप एक चीज़ और सोच रहे होंगे कि सर हम जिस गांव में रह रहे हैं वो उस गांव का नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जो यहाँ पे एक हमारा नोटिफिकेशन एक लिस्ट जारी हुआ है 1-2 पेज का, उसमें हमारे गांव का नाम नहीं दिया गया है। तो हम क्या करें, फॉर्म भरे कि नहीं भरे, कैसे क्या है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम बताए हैं कि जैसे आपका एक चिन्हट है, क्या है, चिन्हट है। और चिन्हट में मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि इसमें मान लीजिए कि 3 गांव आते हैं, ठीक है। चिन्हट है, चिन्हट में मान के चलिए 3 गांव आते हैं। एक आपका सिवार हो गया, दौलतपुर हो गया, रीवा हो गया, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं कि जैसे चिन्हट एक कोई ग्राम पंचायत है, क्या है, चिन्हट मान के चलिए कि ग्राम पंचायत है और इस ग्राम पंचायत में 3 गांव आते हैं, सिवार हो गया, दौलतपुर हो गया, रीवा हो गया, ठीक। और आप मान के चलिए कि दौलतपुर यहाँ पे रह रहे हैं, दौलतपुर में आप रह रहे हैं। तो दौलतपुर इसमें कहीं नहीं दिया गया है, ये टोटल 10 दिया गया है, इस 10 में कहीं दौलतपुर नहीं दिया गया। तो आप सोचेंगे कि इसका मतलब हमारे यहाँ कोई सीट अवेलेबल नहीं है, हमारे यहाँ कोई सीट खाली नहीं है। जबकि अगर इसमें आप देखेंगे तो यहाँ देखिए ग्रामीण में 13 है और 36 है, ठीक। तो यहाँ एक ठीक ठाक पद यहाँ पे है। लेकिन आप अपने गांव का नाम, अपने मोहल्ले का नाम खोजते हैं तो यहाँ पे नहीं मिलता। दोस्तों गांव मोहल्ले का अलग अलग नाम नहीं देता, वो एक पंचायत के अंतर्गत ही देता। जैसे मान के चलिए कि कोई एक पंचायत है और एक पंचायत में आपके 5 गांव आते हैं, कितने, 5 गांव आते हैं। तो 5 गांव का नाम अलग अलग नहीं देगा, बल्कि उस पंचायत का नाम देगा जिस पंचायत के अंतर्गत
वहाँ पे वो सभी गांव आते हैं तो उसी पंचायत का नाम देगा, उस चारों पांचों गांव मिला करके कितनी सीटें खाली हैं उस पंचायत के अंतर्गत वहाँ पे मेंशन किया रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप अपने मेन पंचायत या वार्ड का नाम देखिए यहाँ पे, बल्कि जो है गांव का नाम ना देख करके अपने वार्ड और पंचायत का नाम देखिए, क्योंकि उसी के अंतर्गत आप आते हैं। अगर उसमें सीटें खाली हैं तो यहीं जैसे हम एग्जांपल के तौर पर बताएं कि चिनाहट में मान लीजिए कि यहाँ पे कितने सीटें, 13 सीट हैं। तो 13 सीट अगर हैं और इस 13 सीट में अगर ये 3 गांव आते हैं, सिवार, दौलतपुर, रीवा, अगर इस तरह से 3 गांव आते हैं तो ये तीनों गांव के लिए ये सीटें हैं। कौन सी? ये जो 13 सीट यहाँ पे दिया गया है ये तीनों गांव में खाली हैं यहाँ पे, इसीलिए इस पंचायत के अंतर्गत दिया है। अब एक चीज़ और बन रहा है यहाँ पे कि आप इसमें सवाल कर सकते हैं कि सर हमारे ग्राम पंचायत का नाम अभी नया नया बना हुआ है तो उसमें ग्राम पंचायत का नाम नहीं दे रहा। जैसे मान के चलिए कोई एक ग्राम पंचायत है और उसमें पहले से 10 गांव उसमें मौजूद थे। कितने? टोटल 10 गांव से थे और एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत टोटल 10 गांव थे, और बाद में क्या किया गया कि 5-5 गाँव को अलग अलग करके एक अलग पंचायत बना दिया गया। ठीक है, तो अलग अलग पंचायत 5 गाँव का अलग हो गया, 5 गाँव का अलग हो गया। लेकिन जो नया पंचायत बना हुआ है उसका नाम अभी यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। ठीक, उसका नाम रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, लेकिन जो पुराना पंचायत है उस पुराने पंचायत के अंतर्गत वो 10 गांव आ रहे हैं अभी भी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि जो पुराना पंचायत आपका है उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर देंगे। अगर उसमें वैकेंसी खाली है तो उसमें फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि जो नया रजिस्टर्ड आपका पंचायत हुआ है वो अभी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो अगर शो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि अभी आप पुराने वाले में ही, पुराने वाले पंचायत के अंतर्गत आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों फॉर्म भरने से रिलेटेड जो कुछ हमारे पास कुछ लोगों का कमेंट आया हुआ था, कोई कह रहा था अलीगढ़ का सर बता दीजिए, अलीगढ़ का कितना है, कोई बांदा का पूछ रहा था, कोई जो है इस तरह से बरेली का हो गया, अलग अलग जगह का पूछ रहे थे कि सर कैसे क्या है। तो यहाँ पे एक हम बता दिए, आपका लखनऊ बता दिए, और इसी लखनऊ को देख करके बाकी आप अपने ज़िले का भी देख सकते हैं कि वहाँ पे सीटों की संख्या कितनी है। और अगर आप गांव और मोहल्ले की अगर आप यहाँ पे कहीं खोज रहे हैं तो गांव और मोहल्ला नहीं देगा, बल्कि यहाँ पे पंचायत और वार्ड में आपको कन्वर्ट करके दे, क्योंकि ऑलरेडी आपके नोटिफिकेशन में मेंशन भी किया हुआ है कि यहाँ पे कितने वार्ड में कितनी सीटें खाली हैं और पंचायत में कितने सीटें खाली हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी आपको दी गई है, जिसको देख करके आप समझ सकते हैं कि हाँ सीटों की संख्या कितनी है, और हम जहाँ पे जिस गाँव जिस मोहल्ले में रह रहे हैं वहाँ पर सीटों की संख्या कितनी है। अगर आपका नया पंचायत बना हुआ है तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पुराने पंचायत के अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म उसमें फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रही दोस्तों कुछ जानकारी। ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसके बाद अगर आप लोग को कोई वीडियो की ज़रूरत और पड़ती है आंगनबाड़ी भर्ती से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को समझने के बाद, जो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं इसको समझने के बाद आपको किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी नोटिफिकेशन का वीडियो हम अपने चैनल पे प्रोवाइड ही कर चुके हैं। और जो समस्या आप लोग की आ रही थी कहाँ पे कितनी सीटें खाली हैं वो चीज़ नहीं कंफर्म हो रहा है, तो उसको लेकर के हम इस वीडियो को उन सभी बातों को लेकर के आए हैं। इसमें उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज़ बताए हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के डेली आते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।